बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने वाले इंग्लैंड के हीरो बेन स्टोक की नई किताब ऑन फायर आई है, जिसके बाद से धोनी, केदार यादव, रोहित शर्मा और ख़ास तौर पर इंडिया के कैप्टन विराट कोहली शदीद जद में आए हैं तनकीद के और मैच फिक्सिंग के पूरे इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस पर आपको आगे चलकर बताते हैं तफसीली। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो ज़्यादा ख़तरनाक पैदा हो चुकी है वो बीजेपी की तरफ से एक धमकी आई है विराट कोहली को। ये बेसिकली बीजेपी के जो एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, इन्होंने विराट कोहली को धमकी दी है। और बीजेपी की धमकी को आप इसी तरह समझिए जिस तरह की धमकी उन्होंने आमिर खान को दी थी और जिस तरह की धमकी उन्होंने शाहरुख को दी, सलमान को दी और दोबारा कोई बोला नहीं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में अनुष्का शर्मा एक अमेज़ॉन प्राइम के लिए एक सीरीज उन्होंने बनाई है जो प्रोड्यूस कर रही हैं, और इसके साथ उनके भाई भी करनेश शर्मा वो भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो सूरत हाल उन्होंने दिखाई है, उन्होंने इस एमएलए की तस्वीर भी दिखाई है और बीजेपी के खिलाफ कुछ माहौल दिखाया है, जिससे पता चलता है कि क्या क्या बीजेपी के कारनामे हैं। अब उसके बाद उनको धमकी आई है, जरा सुनिएगा। उनके जो एमएलए हैं उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा और पूरे इंडिया में पिन ड्रॉप साइलेंट है, यानी किसी की जरूरत नहीं है कि वो उठकर कह सके। यहां से आप अंदाजा कर ले इंडिया के कैप्टन को वो नहीं बख्शते। क्या सूरत हाल थी, ये जरा सबसे पहले क्लिप सुनिएगा, फिर आगे चलकर बेन स्टोक का बताते हैं कि असल में क्या सूरत हाल वहां पर हुई। राष्ट्रद्रोह का काम किया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो और विराट कोहली हमें उम्मीद है कि उनको तुरंत तलाक दें, जिससे कि कम से कम एक मैसेज जाए। तो बड़े नाम क्या है, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अनुष्का शर्मा देखो या विराट कोहली हो, विराट कोहली ने देश के लिए खेला है, देश का नाम किया है और मैं मानता हूं कि वो देशभक्त है और उन्हें तलाक देना चाहिए उनको तुरंत। इस तरह की अगर ये हरकत हुई है और निश्चित तौर पर उनका कोई इसमें न रोल होगा और न वो इस तरह के किसी मसले में शामिल नहीं हो सकते। देखिए, कोई अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा नाम की, उन्होंने एक इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम किया है कि मैं समझता नहीं कि अब से पहले किसी ने किया होगा। तो उन्होंने हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है। और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनका स्तर निम्न दिखाना। एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जो कि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं। और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जिस तरह सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया कि सीबीआई जो है यहाँ अपराधियों को मारती है और उसके बाद उनको बताती है कि आईएसआई के लोग थे या हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी थे, तो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में उनको क्लीन चिट देने का काम किया है कि हमारी जो जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी, उसको आतंकवादी मतलब हम अपने लोगों को मार करके बताते हैं, पाकिस्तान के लोग यहाँ आतंक करने नहीं आते। तो पूरी तरह पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और पाकिस्तान इस सीरीज को लेकर के विश्व मंच पे जाएगा जहाँ भारत के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह का काम नहीं हो सकता और मुझे उम्मीद है हर हाल में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रासुका की हम मांग करते हैं, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपने क्लिप सुना। अब बेन स्टोक ने जो हाल ही के अंदर इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, जो सारे पाकिस्तान ने देखा और हम सब ने सोशल मीडिया पर आकर हकीकत टीवी ने भी वीडियो बनाई, सब ने कहा, इवन के बासित अली ने जब ARY के शो में मैच खत्म होने के बाद कहा, हकीकत टीवी ने वीडियो बनाया, उसके बाद उन्होंने भी आकर कहा कि ये मैच फिक्स था, चूंकि इंडिया जानबूझकर हारना चाहता। सारे पाकिस्तान, सारी दुनिया ने देखा, आखिरी 11 ओवर्स के अंदर धोनी ने शॉट ही नहीं मारी। वो इंडिया जो कि इस वक्त IPL खेल कर इतना हो गया कि 20 ओवर में 200, 190 आसानी से उनका एवरेज स्कोर होता है 200, 195, और उन्होंने वहां पर शॉट्स नहीं मारी। 11 ओवर के अंदर आखिरी तकरीबन 100 से करीब स्कोर उनको चाहिए था। और उस मैच के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किस तरह स्लो स्टार्टिंग की। बेन स्टोक अपनी किताब में लिखते हैं कि ये मैच पूरी तरह
हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि इंडिया इस मैच को किस तरह खेले। इनकी नीयत ही नहीं थी जीतने की, और धोनी ने जिस तरह आकर स्लो किया, एंड पर आकर वो शाटे मारते गए। एग्जैक्टली आपको याद आएगा 2011 का सेमीफाइनल जब मिसबा ने शॉट नहीं मारी थी, और जब उमर अकमल स्टंप होने से पहले इशारा करते हैं ड्रेसिंग रूम की जानिब और एक पैगाम आता है ग्लव्स बदलने को, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। ये सब कुछ आपके सामने सूरत हाल है। अब असल में होता यूँ है, चूंकि एक तो वो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देना चाहते थे, और फिर होता यूँ वो मैच फिक्स कर देते हैं। इस सूरत हाल में आप जीतते नहीं हैं, आपको लेकर इस तरह चलना पड़ता है। वरना धोनी तो माने जाते हैं कि वो आखिरी ओवर्स में ज़बरदस्त खेल के लिए। अब विराट कोहली पर भी उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन आप अजीबोगरीब सूरत हाल देखिए कि बासित अली के साथ पीसीबी ने क्या किया। पीसीबी ने उनको एक ओहदा देने जा रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर का उनको कोच बनाना था, या बहुत सारे दूसरे ओहदे थे। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। यानी उनके मैच फिक्सर से इतना डरते हैं, बुक्कियों से डरते हैं, क्योंकि उनके ताने बाने यहाँ तक, उनकी जड़ें यहाँ तक हैं कि आपने उनको ओहदा नहीं दिया। ये बासित अली अचानक वो शख्स हैं, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं किसी भी हवाले से, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को खैराबाद कह दिया था, और बड़े अच्छे प्लेयर बन रहे थे, क्योंकि उनको लग गया था उस वक्त मैच फिक्सिंग हो रही है। आज पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शख्स है जो इसको नहीं पता कि 1999 का बांग्लादेश के साथ किया गया मैच फिक्स था। बड़ी बड़ी हेडलाइंस उस वक्त की अखबारों में लगी कि मैच फिक्स किया गया 30 करोड़ में बांग्लादेश का, और तकरीबन 40 करोड़ में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। ये बड़े बड़े अखबारों में उस वक्त की हेडलाइन लगी थी। लेकिन क्या आप आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके? आपने नहीं की। आपने आमिर गवा दिया, आसिफ गवा दिया, आपने 2011 का सेमीफाइनल गवा दिया। आपने कौन कौन सा मैच है, 2003 का पाकिस्तान और इंडिया का मैच, वो तक फिक्स था, वहां तक आपने गवा दिया। सारी दुनिया के अंदर इस बारे में बात हुई, लेकिन कभी तहकीकात नहीं हुई। अब इंडिया के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। यही काम बासित अली ने किया था, और उन्होंने आकर कहा तो देखिए उनको ओहदे से हटा दिया। लेकिन अब बेन स्टोक ने किया है तो कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। विराट कोहली के ऊपर उंगलियां हर तरफ से उठ रही हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर है कि अपनी बीवी को तलाक दे। ये इंडिया की सूरत हाल है कि इनटॉलरेंट इंडिया है, आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी गला फाड़ कर वजीर आजम को कहते हैं कि हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। अब मोदी को कह सकते हैं। ये है इंडिया और पाकिस्तान का फर्क। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।